जीवन का गीत है गीता। इंदिरा मोहन। संपादक सेवा समर्पण। अर्जुन कृष्ण का वह संवाद 5000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हो चुका है, किंतु आज भी उतना ही उपयोगी और कल्याणकारी है। व्यक्ति से लेकर समाज राष्ट्र तक सारी समस्याओं का निदान गीता में है। सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, लौकिक अलौकिक द्वंद्व से छुटकारा दिलाने की अद्भुत शक्ति है। आधुनिक भारत के कर्णधार राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी सभी ने गीता को अपने आचार विचार का मानदंड बनाया। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह तो इस ग्रंथ पर इतना मुग्ध था कि उसने फारसी में इसका रूपांतर करके अपने बंधु बांधवों में प्रचार किया। अनुवाद की वह मूल प्रति इंडिया ऑफिस लंदन में आज भी सुरक्षित है। गांधी जी कहते थे, जब कभी मैं संशयों में घिर जाता हूँ, जब निराशाएं मेरी ओर घूमने लगती हैं और मुझे प्रकाश की एक किरण भी नहीं दिखाई देती, तब मैं गीता का आश्रय लेता हूँ। इसका कोई न कोई श्लोक प्रेरणा देने वाला मिल जाता है। तब मैं तत्काल शोक विभूत दशा में मुस्कुराने लगता हूँ। वास्तव में गीता मानव जीवन के लिए कालजयी रचनात्मक कार्यक्रम है। यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित योगेश्वर कृष्ण की बंसी का वह गीत है जिसकी गूंज मानव को उत्साह, आनंद और कर्म की प्रेरणा से भर देती है। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और जीवन भोगते हुए भी परम तत्व से दूर न जाना, यही गीता की विशेषता है। गीता की चर्चा करने से पूर्व इस बात का निर्णय करना जरूरी है कि महाभारत युद्ध क्या था और क्यों लड़ा गया। महाभारत काल में व्यक्तिगत अहंकार और स्वार्थपरता चरमोत्कर्ष पर थी। भौतिक सुख समृद्धि के कारण आध्यात्मिक भाव लुप्त हो गए थे। ऐसे विकट समय में श्री कृष्ण ने देश काल की मर्यादा सुरक्षित रखते हुए आधारभूत समन्वयवादी दृष्टि विकसित की और उसे अपने आचरण द्वारा क्रियात्मक रूप दिया। उन्होंने युधिष्ठिर को न केवल अपने साम्राज्य के प्राप्ति के लिए वरन दुर्योधन द्वारा शोभित जनता के पक्ष में युद्ध करने का आदेश दिया। जो युद्ध स्वाधिकार की प्राप्ति के लिए केवल भाइयों का संग्राम हो सकता था, वह आर्य और अनार्य संस्कृति के उन पक्षों के निर्णय का युद्ध हो गया जो कम से 3000 वर्ष तक भारतीय परंपराओं का निर्णायक बना। उन्होंने समझाया कि दुष्ट को प्रसन्न करने की नीति न जनता का उपकार कर सकती है, न राष्ट्र और धर्म का। त्रेता युग में जो काम महर्षियों ने राम रावण युद्ध के माध्यम से किया, वही द्वापर युग में पांडव कौरव युद्ध के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार गीता की दृष्टि उस बिंदु से शुरू होती है जहां व्यक्ति संघर्ष समष्टि कल्याण से जुड़कर आदर्श संघर्ष के रूप में बदल जाता है। शंका उठती है कि अर्जुन का प्रश्न व्यवहार संबंधी था। कृष्ण कह देते, तू युद्ध कर। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हों, इस दार्शनिक संवाद की क्या जरूरत थी। महामानव कृष्ण केवल अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त नहीं कराते, वे तो उस मोह को भंग करते हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सामाजिक मर्यादा को दांव पर लगा देता है। अर्जुन नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा कहकर उसी ओर संकेत करते हैं। अपने अधिकार को न छोड़ना एवं दूसरे के अधिकार पर अपना अधिकार न जमाना दोनों ही मर्यादा की रीढ़ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन शोकग्रस्त हो उठा। क्या स्वजन बांधवों को मारकर राज्य सुख भोगना मेरे लिए श्रेयस्कर है? सच पूछिए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल प्रत्येक व्यक्ति का मन है, जहां हर पल सत्य असत्य, शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य के मध्य
युद्ध छिड़ा रहता है। प्रतिकूल और अनुकूल भावों का द्वंद विचारों को झकझोरता रहता है। कर्मों के उद्देश्य को ठीक करना एवं उद्देश्य के अनुकूल कर्म करना, यह गीता का पहला सोपान है। कृष्ण एक ऐसे सहज जीवन के पक्षधर थे जो न भोगों से परतंत्र था और न पदार्थ त्याग से। स्वयं उनके जीवन में वृंदावन में ग्वाले बने हुए और द्वारिका में स्वर्ण नगर की स्थापना करते हुए एक जैसी उदासीनता दिखाई देती है। राजसूय यज्ञ में सारे राजा उनका प्रथम पूजन करते हैं, जबकि वे उसी महायज्ञ में सबकी झूठी पत्तल उठाते हैं। हमारा सारा मोह तब शुरू होता है जब परिस्थितियों को उनके असली रूप में न देखकर उनके साथ हम अपना रागात्मक संबंध जोड़ देते हैं। उससे दृष्टिकोण निरपेक्ष नहीं रह पाता और अनायास भूल हो जाया करती है। तब हमारा संतुलन अर्जुन के समान बिगड़ जाता है। जांच के सारे मापदंड बदल जाते हैं। गीता इसी असंतोष को ठीक करने की शिक्षा देती है। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते। वे सोचते हैं कि स्वजनों और गुरुजनों की हत्या से महापाप लगेगा। इसके साथ ही उनके मन में कौरवों से हार जाने का डर भी है। हम भी ऐसा ही करते हैं। जहां हमारी आसक्ति होती है वहां हम कमजोर हो जाते हैं और उस पर एक सुंदर सा आवरण डालने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की इस कमजोरी को पकड़ लेते हैं। अपने तीखे वचनों द्वारा उसे जगाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रज्ञावादाश्च भाष्यसे, तू पंडितों जैसे वचन कहता है, कथनी में ज्ञानी बन रहा है, किंतु व्यवहार में पंडितों सा आचरण नहीं कर रहा है। हमारी समस्या भी यही है। हमारे मन और वाणी में करने और कहने में भेद है। यह भेद ही द्वंद्वों और तनावों को पैदा करता है। इतना ही नहीं, लोग अपनी असफलता का दोष परिस्थितियों परिचितों के सिर मढ़ दिया करते हैं, जबकि हम ही अपने उत्थान और पतन के कारण होते हैं। जीवन प्रवाहमान नदी है, जिसके न पहले का भाग दिखाई देता है न बाद का। अतएव वर्तमान जीवन के नाश से शोक कैसा? जो नाशवान है उसका नाश आज नहीं तो कल होगा, पर आत्मा का किसी काल में नाश नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचिन न्यायम, भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोयम, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम केवल शरीर नहीं, अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हैं। शरीर की सोच कमजोरी को जन्म देती है। आत्मा का विचार अनंत शक्ति का संचार करता है। जो शरीर को तुच्छ मानते हैं वे ही त्याग कर सकते हैं। वे ही समाज और राष्ट्र के लिए जीवन न्योछावर कर सकते हैं। शरीर को सर्वस्व मानने वाले कभी महान नहीं बनते। शरीर ही स्वार्थ का कारण है। वही हमें इंद्रियों की सीमा में बांधता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार की संकीर्ण सीमा से निकलकर हम सत्य की ओर, आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। गीता कहती है, यह संपूर्ण विश्व ही तुम्हारा शरीर है। यह हवा जो बाहर चल रही है और जो हमारे भीतर सांस चल रही है, वह दोनों एक हैं। उसी प्रकार आकाश भी एक है। नाक, कान, मुंह, पेट आदि जहां भी खाली है, उसमें और आकाश में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। तब तेरा मेरा अपना पराया कैसा? यहाँ एकता के आधार पर समत्व बुद्धि, अहिंसा और प्रेम भाव के साथ आचरण का विधान है, जिसमें सभी धर्मों संप्रदायों का समावेश हो सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च,
निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः शमी। हमारी समस्त क्रियाओं का अंतिम फल सुख ही है, किंतु अनुभव बताता है कि संसार में सुख जब भी आता है दुख का मुकुट पहनकर आता है। सुख के साथ दुख झेलना ही पड़ता है। एक वस्तु एक समय के लिए सुखमय होती है तो दूसरे समय के लिए दुखमय। जैसे धूप गर्मी में दुख देती है तो सर्दी में सुख देती है। इंद्रियों द्वारा उपजे इस द्वंद के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। न तो इंद्रियों में स्वयं विषय भोगने की योग्यता है और न विषयों में अपना निज का रस है। मन की अनुकूलता ही सुख दुख का रूप है, उन्हें अच्छा बुरा बनाती है। सुख का संस्कार कभी न पूरी होने वाली तृष्णा है, जो कामनाओं के रूप में निरंतर प्रकट हो चित्त को अशांत करती रहती है। हमारा वर्तमान समाज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज विज्ञान ने मनुष्य के चरणों पर जो शक्ति रख दी है, उससे बाह्य भौतिक जीवन तो पुष्ट हुआ, पर आंतरिक विकास रुक गया। फलस्वरूप सारा जीवन इच्छाओं की बेचैनी और विचारों के कोलाहल से पूर्ण हो उठा। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के सुख और संतोष को लेकर सर्वत्र टकराहट बढ़ रही है। तरह तरह के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। सभी अपने को विकसित, शक्तिशाली दिखाने की होड़ कर रहे हैं। किसी को अपने अगले कदम का भरोसा नहीं है। सारी की सारी बौद्धिक संस्कृति डावाडोल है। आज जीवन जिन उपकरणों के बीच हाफता हाफता सा आगे बढ़ रहा है, उनके प्रति पुनः विचार करने की जरूरत है। बम के गोले जो गरज गरज कर चारों ओर हिंसा बढ़ा रहे हैं, उनकी भी एक भाषा है जिन्हें समझना जरूरी है। सच पूछिए तो दोष विज्ञान अथवा भौतिक साधनों का नहीं, उस दृष्टिकोण का है जिसकी अधीनता में आकर हम शरीर के सुख को अपना सर्वस्व मान बैठे। दोष उस विचारधारा का है जिसने हमें अपनी आत्मा की भूमि से उखाड़कर अलग कर दिया। उन मूल्यों को पुनः पकड़ने की जरूरत है जिनका प्रतीक गीता है। धर्महीन, मूल्यहीन बुद्धि की आराधना का स्वाद हम ले चुके हैं। यदि कुछ देर और लगे रहे तो सर्वनाश निश्चित है। हमें पशु भाव से ऊपर उठना है। पशु न तो अपने मन का नियंत्रण कर सकता है, न मन की क्रियाओं को समझ सकता है। वह तो बस अपनी सहज प्रवृत्तियों द्वारा चलायमान है। पर हमारा मन इतना विकसित है कि हम अपनी क्रियाओं को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। गीता कहती है, प्रवाह में बहना उचित नहीं। बहता तो तिनका है, लेकिन मनुष्य तैर सकता है। तैरने की शक्ति आत्मबल पर आधारित है। आत्मबल शारीरिक बल से हमेशा श्रेष्ठ है। इस सत्य को भारत जानता है, आज भी भूला नहीं है। गीता सभी कर्मों को छोड़कर जंगल में जाने का उपदेश नहीं देती। संसार में रहो, पर संसार हम में ना रहे। नाव जल में रहे यह तो ठीक, पर जल नाव में आते ही समझो नाव डूबी। बाहरी कारणों के परिवर्तन से शांति नहीं मिलती। परिवर्तन भीतर करना है, मन को बदलना है। हम जहां जाएंगे मन साथ जाएगा। यह परिवर्तन ज्ञान और कर्म के समन्वय द्वारा ही संभव है। यही गीता का कर्म योग है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय का विचार करता हुआ उनमें समान रहता है। न तो शुभ का स्वागत करता है, न अशुभ का तिरस्कार। इस दशा के लिए हमें इंद्रियों पर एक साथ नियंत्रण करना होगा, एक के बाद एक नहीं। मन को सावधान रखना होगा। चंचल मन से कोई भी दायित्व पूरी तरह नहीं निभ सकता। अपने आचार विचार दोनों को महत्व देना होगा, क्योंकि हमारी सार्थकता केवल जानने में नहीं, करने में है। जीवन में केवल आदर्श नहीं, आदर्शों को जीवन में आचरण करने का उत्साह चाहिए।
वास्तव में हम न धर्म समझते हैं न अधर्म, सुख जानते हैं न दुख। यदि पूछे सुख क्या है, तब हम धन, मकान, कार आदि भोगों का नाम ले लेते हैं। सुख चाहते तो सब है, परंतु पहचानता कोई नहीं। दुख से परहेज है, दुख को भी पहचानते नहीं। इंद्रियों की तृप्ति में फंसे हैं, अपने मन की दास्ता में लगे हैं। गीता कहती है, इंद्रियों को संयमित कर इनको चलाने वाले सत्य को समझा जाए तो मन की चंचलता, दुविधा और द्वंद्व मिट सकता है। कहीं आना जाना नहीं, कुछ करना धरना नहीं, जहां है वहीं पर पैर जमाने हैं। केवल स्वयं को जानना है। यही दृष्टि हमें संसार से अलग बना सकती है। अतः घड़ी की सुई की तरह चलते रहिए, फंसिए नहीं, अटकिए नहीं। जय श्री राम कृष्ण।